Good morning, students. Last class we have completed the chapter number 2, and today we are discussing some numerical here so that it will be easy to understand the exercise as well as the different kind of numerical solution. First question, okay? What is the maximum number of emission lines obtained when the excited electrons of a hydrogen atom in n equals to 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। इसमें एक आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन से जंपिंग टू अनदर स्टेट एट दैट कंडीशन नंबर ऑफ लाइन्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको n1 पता है ग्राउंड स्टेट, तो अगर नहीं पता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला हेयर, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। अभी देखो बात वही का वही आएगा क्योंकि n1 की जगह आप यहाँ 1 दे दोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n2 की जगह में आप n लगाओ और n2 माइनस 1 n1 जगह में 1 लगाओगे तो वही सेम बात हो गया। लेकिन हमारे पास इधर ग्राउंड स्टेट वाली पता है तो आप डायरेक्टली भी ये अप्लाई कर सकते हो। मैं जनरल फॉर्मूला इधर अप्लाई की, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1। ओके, तो n2 क्या है ना 6 माइनस 1 और यहाँ पे हम लोगों ने दी 6 माइनस 1 प्लस 1, तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे 5 इंटू 6/2 30/2 15। तो कितने लाइन एमिट होगा अगर इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम व्हिच वन ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल्स टू 6, तो हाउ मेनी लाइन्स विल बी एमिटेड हियर, 15 लाइन्स विल बी एमिटेड हियर। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो है वो एक ऑल्टरनेटिवली हम उसको लिख के रखा है n2 माइनस समेशन ऑफ n2 माइनस 1 मतलब समेशन ऑफ 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जैसे 6 से कितने लाइन हो सकते हैं ना, 5 लाइन, 6 to 5, 6 to 4, 6 to 3, 6 to 2, 6 to 1। ये जो आपने बालमार सीरीज़ ऑलरेडी आप लोग को पता ही है, जो है बालमार सीरीज़ नहीं है तो बालमार है, इन केस ऑफ द आपके पास ब्रैकेट है, पिग फंड है, ये सब जो सीरीज़ आपके पास है तो इसमें से ये जो है 6 से कितने आएगा, 6 से 5 आएगा, 6 से 4 आएगा, 6 से 3 आएगा, 6 से 2 आएगा। एट दैट कंडीशन हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 5 लाइन्स। 5 to 4 3 to 1 4 लाइन्स, 4 to 3 to 1 3 लाइन्स, 3 to 2 1 and 1। सो हेयर टोटल अगर आप करोगे 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 15। ओके, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज की है तो डेफिनेटली व्हेन आई गिव यू आफ्टरवर्ड्स आल्सो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 10 to the power minus 18। कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या था, 2.18 10 to the power minus 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड इक्वल्स टू क्या, हाइड्रोजन की 1 है और फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल्स टू 1 है, तो इसीलिए व्हाट इज द एनर्जी हियर फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, माइनस 2.18 10 to the power minus 18। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, फॉर्मूला वही को वही अप्लाई करेंगे, दिखा देंगे आपको। और रेडियस वाला फॉर्मूला भी आपको, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। देखो एक रेडियस फाइंड आउट करना है ऑर्बिट की और एक फाइंड आउट करना है एनर्जी, बस दोनों चीज़ आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इधर, देख लो। पहले एन वाले जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है तो माइनस 2.18 10 to the power minus 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड तो हम लोगों ने लिखा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी वो E5 तो n की जगह में हम लोगों ने 5 दे दिया। आंसर क्या है, माइनस 8.72 10 to the power minus 20। ये हो गया आपकी किसके लिए, एनर्जी के लिए, उस ऑर्बिट की, फिफ्थ ऑर्बिट की। लेकिन आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर ए नॉट, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा ना, आपको देखना है कि एन स्क्वायर जो है एन स्क्वायर बाई जेड, तो जेड तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लिखना है तो 0.529 इंटू 5 स्क्वायर, एन की जगह में 5 स्क्वायर दे दिए और 13.225। तो यहाँ पे आपके एंगस्ट्रॉम की जगह आप नैनोमीटर भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप 10⁻10 to 10⁻9 लानी है, तो यहाँ पे एक डिजिट आपने शिफ्ट कर दी राइट लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 1 ऐड कर दी। नाउ सो दिस इज द रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, एनर्जी अगर है तो 2.18 10 to the power minus 18 9 एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन यू आर कमिंग, कैलकुलेट द वेव नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर
फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज, है ना। तो इनिशियल ऑर्बिट कौन सा आएगा बाल्मर सीरीज में? 2 ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? वेव नंबर, किसके वेव नंबर? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम आ जाते हैं। सीरीज कौन सा है? बाल्मर। तो इनिशियल कौन सा है? 2²। तो वेव नंबर की फॉर्मूला क्या है ना? आर रिडबर्ग कांस्टेंट टू 1/2² माइनस 1/n2²। तो अभी n2² क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। किसके लिए ना? लॉन्गेस्ट, जो वेव नंबर आपको फाइंड आउट करना है किसके लिए? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे वेव नंबर 1/λ, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, सो फॉर लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट, अगर लैम्डा को लॉन्गेस्ट होनी है तो वेव नंबर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। वेव नंबर शॉर्टेस्ट कब आएगा ना? जब n2 मिनिमम नंबर पे आएगा, ठीक है। समझ में तीनों का रिलेशन। वेव नंबर किसके ऊपर डिपेंड है? लैम्डा के ऊपर। आपको लैम्डा क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब वेव नंबर शॉर्टेस्ट आएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी वेव नंबर शॉर्टेस्ट कब आएगा ना? जब फाइनल ऑर्बिट की और फाइनल जो क्वांटम नंबर दैट विल बी कमिंग मिनिमम। जब यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। तो लास्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन में आगे, सॉल्यूशन में आगे। तो वेव नंबर इक्वल्स टू, जो रिडबर्ग कांस्टेंट हम लोगों ने बिठा दिए क्लियर, 1.0973 मीटर इनवर्स इनटू यहाँ पे 2 बाल्मर सीरीज की इनिशियल कौन सा ऑर्बिट है? 2 है, और उससे नियरेस्ट कौन सा होगा? 3, तभी जाके शॉर्टेस्ट आएगा वेव नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2² माइनस 1/3²। तो यहाँ पे वेव नंबर कितना है ना? इट इज कमिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर कौन सा आएगा? 1.523 10⁶ मीटर इनवर्स। ये समझ में आएगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर मिनिमम होना चाहिए। वेव नंबर मिनिमम होने के लिए आपके जो फाइनल ऑर्बिट दैट शुड बी मिनिमम, है ना, एकदम नियरेस्ट जो ऑर्बिट आएगा उससे अगर जंप करे तो उसके वेव नंबर मैक्सिमम आएगा। तो अभी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? सॉरी, वेव नंबर मिनिमम आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? n2 को 3 लिए। 2 के जस्ट नियरेस्ट कौन सा है? 3, नेक्स्ट ऑर्बिट 3। तो डेफिनेटली जब तब क्या आ जाएगा? वेव नंबर 1.523 10⁶ मीटर इनवर्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the 5th Bohr orbit? तो इनिशियल फर्स्ट है और कहाँ पे जंप करना है उसको? 5th ऑर्बिट में। उसके लिए एनर्जी कितना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एनर्जी, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये फर्स्ट ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अगेन जब कमिंग बैक होगा ग्राउंड स्टेट में, मतलब जब भी उसका एमिट होगा लाइट, उस लाइट एमिटेड का वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला वही है, n इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻, यहाँ पे आर्ग में देके रखा है। तो आप इसको जब जूल में कन्वर्ट कर लोगे तो 10⁻18 जूल आ जाएगा, क्योंकि 10⁻7 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके क्या हो जाएगा? अच्छा, आर्ग इक्वल्स टू 10⁻7 जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 10⁻18। तो आर्ग में देके रखा है तो आर्ग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो यहाँ पे आर्ग में दे दिया n² क्या है ना? n² है जब एक ऑर्बिट की एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो एनर्जी मतलब डेल्टा एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगा ना? इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू E5 माइनस E1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻11, ये आर्ग में ही चल रहे, 1/इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/फाइनल स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या होगा कि दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस वही होगा डेल्टा ई, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब जो एनर्जी उसको चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट या 5th ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ 2 ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अभी लास्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? 2.09 10⁻18 जूल। इसको पहले आर्ग में कन्वर्ट किया, आर्ग से ही देखो 1 आर्ग इक्वल्स टू -7 जूल। तो इसको आपने ऐड कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2.09 10⁻18 जूल। ये एनर्जी चाहिए, किस लिए चाहिए ना? इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट में जंप करने के लिए।
तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कमिंग बैक, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो एनर्जी एमिटेड कितना आएगा, सेम एनर्जी एमिटेड होगा। कौन सा एनर्जी, जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब हुआ था, और उसी एनर्जी एमिटेड हो जाएगा 2.09 10⁻11 आवर में ये एमिटेड हो जाएगा। अभी क्या है, इसको फाइंड आउट क्या करना है ना, वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो ई से एनर्जी आपके पास है, एनर्जी से आप वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे ना, ई इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू के बदले में सी बाई लैम्डा भी यूज़ करोगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई ई। बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9.51 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी, देखो पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट। इसमें से हम दोनों की जो एनर्जी है ऑर्बिट की उसको डिडक्ट कर दी, तो यहाँ पे हो गया एनर्जी जो डेल्टा एनर्जी और एनर्जी डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपकी, ये एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ तब जाके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट में जंप किया। लेकिन जब वो कम बैक टू द अगेन फर्स्ट ऑर्बिट तो वही सेम एनर्जी उन्होंने रिलीज किया, और उसी एनर्जी का वेवलेंथ क्या आना चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा अप्लाई किया ना, एच इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला, और एच न्यू के बदले में एच सी बाई लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई ई। ठीक है, बस ऐसे टाइप की क्वेश्चन आएगा। इधर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए तो आपको फाइंड आउट करना है, या तो एनर्जी रिलीज हुआ उसका वेवलेंथ क्या है, या उसका वी कैन से द लैम्डा क्या है, ये फाइंड आउट कर सकते हो आप। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद और एक टाइप की क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई EN -2.18 10⁻18। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n इक्वल्स टू 2। देखो कम्प्लीटली फ्रॉम n इक्वल्स टू मीन्स इट इज कमिंग, फाइनल जो ऑर्बिट है दैट इज इन्फिनिटी, ये है इनिशियल ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 और फाइनल ऑर्बिट इज इन्फिनिटी। What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? Longest wavelength आपको चाहिए। पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा ई। डेल्टा इक्वल्स टू ई इन्फिनिटी माइनस E2, है ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस जो फाइनल है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस E2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.18 10⁻18 Z² बाई n²। जेड तो 1 है हर जन के लिए, तो 2² हो गया, इसका वैल्यू आ गया 5.45 10⁻19। ये हो गया एनर्जी। अभी इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो ही सेम फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, डेल्टा इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो ये भी वही। अच्छा, वर्क फंक्शन वाला डिस्कस कर देते हैं। ये है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम दिस वन, एंड कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या आपको फाइंड आउट करना है ना, जो लैम्डा नॉट जिसको आपको बोलते हैं उसको फाइंड आउट करनी है, एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, एंड द रेडिएशन इफ सीजियम एलिमेंट इज रेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले आ जाते हैं वर्क फंक्शन, मतलब स्टार्टिंग जो है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू डॉट, W डॉट इक्वल्स टू एच न्यू डॉट